हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आपको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे ऐसे कि आपको बीएससी के कट ऑफ के बारे में बताया जाए कि 2020 का जो कट ऑफ था वो क्या था। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बीएचयू के वेबसाइट से ही हम आपको बता रहे हैं। ये प्रॉपर वहाँ पे जितनी चीज़ें काउंसलिंग कब कब हुई हैं, कितने लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है और उसके कितने मार्क्स तक को बुलाया गया है, कितने रैंक तक को। तो ये सारी चीज़ें हम आपको क्लियरली यहाँ पे बता रहे हैं ताकि आप 2021 के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सको, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो लोग भी बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप ध्यान रखिए कि कट ऑफ कितना है, हमें कितना मार्क्स लाना होगा तब जाके हमारा एडमिशन होगा। तो आइए देखते हैं। पहली बार जो जनरल रैंकिंग थी, रेगुलर सीट्स ऑन द मेन कैंपस। आप जानते हो दो कैंपस है, मेन कैंपस और साउथ कैंपस। साउथ कैंपस जो है वो काफ़ी दूर है, तो जनरली मेन कैंपस में ही एडमिशन लेने के लिए लोग बेचैन होते हैं या चाहते हैं कि मेरा मेन कैंपस में ही एडमिशन हो। और रेगुलर फी सीट पे दो चीज़ें होती हैं, रेगुलर फी सीट और पेड सीट। पेड सीट में चार्जेस ज़्यादा होते हैं, 30,000 40,000 के अप्रॉक्स होता है, और जो रेगुलर फी सीट होती हैं उसमें 3,000 से लेके 4,000 तक फ़ी होता है। 3,000 से 3,500 के अप्रॉक्स फ़ी होता है पर ईयर। और अगर पेड सीट पे एडमिशन लोगे तो 30,000 टू 40,000 फ़ी होता है पर ईयर। तो ये ध्यान रखिएगा। और बीएससी ये बायो ग्रुप का कट ऑफ मैं आपको बता रही हूँ। मैथ्स ग्रुप का कट ऑफ हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, तो जो लोग भी मैथ्स वाले हैं वो बने रहिए हमारे इस चैनल पे, आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बायो ग्रुप वाले जो लोग भी हैं उन्हें जनरल रैंक आप देख रहे हो 1 से 201 तक को पहली बार बुलाया गया था। और ये मार्क्स आप देख रहे हो 374 से लेके 307 है, बहुत ज़्यादा मार्क्स है। 450 में से 374 से लेके 307 मार्क्स जिनको आए हैं उनको बुलाया गया है एडमिशन के लिए। 400 450 सीट्स हैं और उसमें 200 लोगों जनरल लोगों को बुलाया गया है। उसके बाद ओबीसी भी आप देख रहे हो 372 से 307। ओबीसी और जनरल में बहुत वेरी नहीं करता है बीएचयू में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जो लोग भी ओबीसी वाले हैं वो ये बात ध्यान रखेंगे कि उन्हें भी हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं, तभी उनका एडमिशन होगा। एससी रैंक और एसटी कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी में जो लोग भी हैं उनके लिए जो मिनिमम यहाँ फर्स्ट डे बुलाया गया था उनका 311 नंबर है। 311 मार्क्स तक को फर्स्ट डे बुलाया गया था एसटी एंड एससी कैटेगरी। मतलब उनको भी 315 से 311 अगर लाएंगे तो उन्हें मेन कैंपस मिलेगा प्लस हॉस्टल भी मिलेगा। तो हाईएस्ट मार्क्स इतना लेके चलिए। इसका कंक्लूज़न यही है कि जो लोग भी जनरल में आते हैं उन्हें टारगेट लेके चलना है कि मुझे 350 मार्क्स लाने हैं। अगर वो इतना मार्क्स लाएंगे तो उन्हें कैंपस भी मिलेगा और प्लस हॉस्टल भी मिलेगा। और अप्रॉक्स 300 टू 350 ये वेरी भी करता है, ज़रूरी नहीं है कि हर साल इतना ही ज़्यादा हो, लेकिन धीरे धीरे कट ऑफ बढ़ते ही चले जाते हैं। पिछली बार भी इसी के आसपास कट ऑफ रहा था। इसके बाद सेकेंड डे जो बुलाया गया था उसमें 254 नंबर तक को बुलाया गया था। थर्ड डे भी इसी तरह है, 269 मार्क्स। एंड इसके बाद लास्ट जो है आपका वो जनरल में 239 मार्क्स। 239 मार्क्स जिनके हैं जनरल में उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। हो सकता है कि इसमें से कुछ लोगों का एडमिशन भी हुआ हो जिनका 239 मतलब 240 आप अप्रॉक्सीमेटली लेकर चल सकते हो। 240 मार्क्स से अबव है जिनका है। ओबीसी में भी सेम चीज़ें होंगी। और हाँ, एससी कैटेगरी में भी जो लोग हैं उनके लिए भी 243 ही है एसटी कैटेगरी में। इसके बाद लास्ट में आपको बता देती हूँ, क्योंकि जनरली आपको फर्स्ट रैंकिंग एंड लास्ट रैंकिंग ही पता होना चाहिए कि कितने तक को बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। तो आपको मैं बता दूँ पेड सीट तक के लिए, जैसा कि यहाँ पे है, मैंने पूरा ये देखा है और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। पेड सीट तक के लिए 2000 तक जिनका रैंक है उनको बुलाया जाता है। जनरली हम कन्फ्यूजन में होते हैं कि हमारा रैंक कितना है तो हमें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा या नहीं। तो जिनका भी 2000 से अंदर है रैंकिंग, वो ये भरोसा रख सकते हैं कि उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन उनका एडमिशन होगा कि नहीं ये उनके मार्क्स पे डिपेंड करता है। 10th और 12th का जो मार्क्स होगा, एज होगा, बहुत सारी फैक्टर्स डिसाइड करती हैं इस चीज़ को। उनको बुलाया जाता है। अब इसमें मार्क्स में आप ध्यान रखिएगा, जो लोग भी जनरल में हैं
उनको 200 से अबव मार्क्स लाना है। जिनका भी मतलब बेसिकली 250 आप टारगेट लेके चलो, 250 अबव जिनका मार्क्स होगा जनरल में, उनका एडमिशन होने के चांसेस हैं। लेकिन एडमिशन होने का ये मतलब नहीं है कि आपको हॉस्टल भी मिलेगा। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो अप्रॉक्स 300 मार्क्स लेके आइए, जनरल और ओबीसी। इसके बाद आता है एसटी एससी कैटेगरी, तो उनको भी मिनिमम 200 मार्क्स अगर वो लेके आते हैं तभी उनका एडमिशन हो पाएगा बीएचयू में। मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप एक लेके चलो कि 200 अगर आप लाते हो, 200 नंबर, तभी जाके आपका बीएचयू में एडमिशन पॉसिबल है बीएससी बायो ग्रुप में। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। जिनको भी एडमिशन चाहिए यहाँ, उन्हें 200 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तभी जाके उनका एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा। फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो भी हैं उनके लिए भी सेम चीज़ें ही हैं, उनको भी कम से कम 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा 150 मार्क्स तक जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड या एससी एससी हैं, एसटी एससी, उन्हें पेड सीट पे एडमिशन मिल सकता है। 150 मार्क्स लाने पर उन्हें पेड सीट पे एडमिशन मिल सकता है। वैसे इस बार मतलब 2020 में 173 मार्क्स जिसके हैं उनको जाके पेड सीट पे एडमिशन मिला है। 173 ये मिनिमम मार्क्स है एसटी एससी कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस भी है जनरल कैटेगरी के लिए, या किसी भी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस का भी बहुत फ़ायदा मिलता है हमें। उसमें थोड़ी रैंकिंग जो जनरल वाले हैं उनकी थोड़ी कम मार्क्स हो तो भी मिल जाती है, लेकिन उसमें भी 250 मार्क्स आप लेके चलो। तो ये एक जनरल कट ऑफ है 2020 का कि कितना पे एडमिशन हो सकता है। तो ये इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि 2021 में आपको कितने मार्क्स लाने हैं। प्लस इसका क्वेश्चन भी ज़रूर देखिएगा, BHU के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, bhuonline.in पे जाइएगा, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन का आइडिया भी मिल जाएगा और तैयारी कैसे करें ये भी हो जाएगा। तो ये बायो ग्रुप वालों के लिए था। मैथ्स ग्रुप वालों के लिए भी हम आपके लिए अगली वीडियो लेकर आएंगे, उसमें देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कितना मार्क्स लाना पड़ेगा आपको BHU में एडमिशन लेने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।